टॉपिक है महाजनपद काल। पहला प्रश्न है 54 नंबर का, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंध था, ये बात सही है। बिंबिसार गुप्त वंश से संबंध था, ये बात गलत है। बिंबिसार मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है जी, यही क्वेश्चन का आंसर है। पढ़ेंगे अब। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व में बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने ग्रीव्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कौशल राज प्रसेंजित की बहन महाकौशला तथा मध्य देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया था। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। बिंबिसार किस वंश का शासक था? मगध वंश का शासक था। किस वंश का? मगध वंश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो आंसर है इसका राजगीर। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई। हालांकि शशनाग वंश के शासक में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे महाजनपद बन गए थे? तो वो 16 महाजनपद है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति में के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल और अवंती सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ये NTPC